ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण को लेकर आज बिहार सहित देश भर में होगा पूर्वाभ्यास। पटना, जमुई और बेतिया में होगा ड्राई रन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का पैटर्न बदला। दोगुने पूछे जाएंगे सवाल, लेकिन आधे प्रश्नों का ही छात्रों को देना होगा जवाब। प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में खोले जाएंगे लोक शिकायत स्कंध। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में दिया निर्देश। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। अगले 2 दिनों तक मौसम के रुख में नहीं होगा कोई परिवर्तन। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण का आज राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य टीकाकरण शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा। उन्होंने कहा कि इससे कोविड टीकाकरण को लेकर बनाए गए को-विन ऐप की बाधारहित संचालन की भी जांच होगी। पहली बारी इतना बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम जो हम व्यस्त व्यक्तियों को देंगे शुरू होगा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा, लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेज में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम एंड अ सीमलेस अंडरटेकिंग, उसको टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। आज का पूर्वाभ्यास बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे। पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों की जांच होगी। बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन होगा। ड्राई रन का आयोजन संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पूरा होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पूर्वाभ्यास को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग कोरोना को पराजित करने के मुहाने पर आकर खड़े होंगे और बहुत शीघ्र टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा, इसकी उम्मीद हम सब लोगों को है। और इसका ड्राई ट्रायल बिहार में 3 जगहों पे होने भी वाला है, पटना, बेतिया और जमुई। और इसके बाद हम लोग जिसको मॉकड्रिल कहते हैं, इसके बाद फिर जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग वैक्सीनेशन का काम शुरू करेंगे। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर दानापुर, फुलवारीशरीफ और शास्त्रीनगर में 3 केंद्र बनाए गए हैं। तीनों केंद्रों पर 75 लोगों को वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास होगा। जमुई जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंदर सत्यार्थी ने कहा कि टीकाकरण के पूर्वाभ्यास में चरण दर चरण हर प्रक्रिया को देखा जाएगा। मॉक ड्रिल होगा, उसमें हम लोग 3 जगह जो है सेंटर बनाया है, उसको हम लोग जो है या डमी एक बूथ टाइप का कहा वहाँ पर जितने भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया जो आगे चल के जो हम लोग ओरिजिनल वैक्सीन देंगे वो सारे व्यवस्था वहाँ कल करके रखना है, एक्सेप्ट वैक्सीन नहीं रहेगा। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,47,089 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वालों की दर 97.57% है। इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में 1,400 लोगों की मौत हुई है। इधर पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटने वाले लोगों की पहचान का काम जारी है। 226 में से 202 यात्रियों की पहचान हो चुकी है। 127 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं।
अब तक प्राप्त रिपोर्ट में किसी भी यात्री को कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। घर से पहले निकलने से पहले हमें ये ध्यान में रखना कि कोविड गया नहीं है। जितने भी हमारी दिशा निर्देश हैं इस विषय में, जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना, हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना, इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूर बनाए रखना है, इसका सही तरीके से पालन करें। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरुआत होगी। अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ओपीडी में कोविड से स्वस्थ हो चुके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज होगा। ओपीडी में विभिन्न विभागों के चिकित्सक एक साथ मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ान फिर शुरू करने का फैसला किया है। हाल में ब्रिटेन में कोविड-19 के एक नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी गई थीं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 23 जनवरी तक प्रति सप्ताह 30 उड़ानें संचालित होंगी। दोनों देशों की विमानन कंपनियां प्रति सप्ताह 15-15 उड़ानें संचालित करेंगी। भारत से केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें रवाना होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं, तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी सेवा की प्रकृति ऐसी है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार हो सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। अब वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय खंडों में दोगुने सवाल होंगे, लेकिन छात्रों को आधे प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर छात्रों को नए प्रश्न पत्र के प्रारूप की जानकारी दी है। बोर्ड ने छात्रों को मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर अभ्यास करने की सलाह दी है। प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में लोक शिकायत स्कंध खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जन सुलभ बनाने की दिशा में हर आवश्यक कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने जीविका दीदियों को सभी जिला अस्पतालों की कैंटीन में भोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर जीविका दीदी का बीमा करवाने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। राज्य सरकार ने अंचलाधिकारियों और अंचल में तैनात भू राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को जमीन से जुड़े मामलों और आपदा प्रबंधन को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यों में नहीं लगाया जाए। वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग विशेष कोष का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को रिवॉल्विंग फंड के गठन का निर्देश दिया। अभी दुर्घटना में मौत होने पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। परिवहन विभाग ने BS4 वाहनों के ऑनर बुक में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब नाम, पिता का नाम और पता में गड़बड़ी होने पर सुधार करवाया जा सकता है। हालांकि वाहन मालिक की जन्मतिथि में संशोधन नहीं होगा। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। कई स्थानों पर तापमान में औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 4 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शिवहर नगर पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर पंचायत के अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह और कार्यपालक पदाधिकारी को सम्मानित किया। शिवहर नगर पंचायत ने योजना के कार्यान्वयन में बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश में बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित 5 नगर निकायों में भी शिवहर शामिल है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कटरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पिकअप वैन और ईंट लदी ट्रैक्टर के बीच टक्कर होने से ये हादसा हुआ। पिकअप वैन पर सवार लोग नए साल के अवसर पर पिकनिक मनाने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। वहीं बेगूसराय के कपसिया चौक के पास सड़क हादसे में एक एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। दूसरी तरफ पटना जिले के दनियावां के ब्रह्मस्थान के पास गश्ती के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गये। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कोविशील्ड टीके के आपात इस्तेमाल की सिफारिश। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है अगले हफ्ते शुरू हो सकता है टीकाकरण। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में सियासी संकट नहीं, हम चुनौतियों पर नहीं सोचते। प्रभात खबर लिखता है कोरोना की बंदिशें हटने के बाद दोगुने उल्लास से मना नया साल। दैनिक आज ने लिखा है मुकेश अंबानी और RIL पर सेबी ने लगाया 40 करोड़ रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अररिया से दिल्ली जा रही बस उन्नाव में कंटेनर से टकराई, 5 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण को लेकर आज बिहार सहित देश भर में होगा पूर्वाभ्यास। पटना, जमुई और बेतिया में होगा ड्राई रन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का पैटर्न बदला। दोगुने पूछे जाएंगे सवाल, लेकिन आधे प्रश्नों का ही छात्रों को देना होगा जवाब। प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में खोले जाएंगे लोक शिकायत स्कंध। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में दिया निर्देश। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। अगले 2 दिनों तक मौसम के रुख में नहीं होगा कोई परिवर्तन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।